करुणा मिशन और डॉक्टर उदय शाह की ओर से मैं नीता पटेल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के इस सत्र में हम बात करेंगे चॉइस ऑफ डिजायर। हाँ, हमारी लाइफ में कितनी भी डिजायर होती है, उसकी चॉइस के बारे में आज हम डीप गाइडेंस मिलेगा, डिस्कस करेंगे और अवेयरनेस के साथ उसका हम प्रैक्टिकली एप्लीकेशन करेंगे। तो ये पूरे टॉपिक को अच्छी तरह से अपने अंदर उतारने के लिए आइए हम अपने आप को फोकस करते हैं। तो थोड़ी देर के लिए रिलैक्सेशन के लिए तैयार। प्लीज सिट इन कंफर्टेबल पोजीशन। Gently close your eyes. पूरा ध्यान सांसों पे। Deep breathe in and breathe out. Breathe in and breathe out. पूरा ध्यान आपके हार्ट चक्र पे। देखिए आपकी सांसें हार्ट चक्र से आ रही है और गहराई से बाहर निकल रही है। और हर सांस अंदर जाते हुए हार्ट चक्र को भेद कर मूलाधार तक पहुंच रही है और बाहर निकलते हुए थर्ड आई को टच कर बाहर निकल रही है। अनुभव करे हर सांस आपके शरीर के कण कण को टच कर रही है और बहुत ही भारी होकर बाहर निकल रही है। गहराई से ली हुई हर सांस आपके शरीर के हर एक कण में पूरा ऑक्सीजन फैला रही है और बाहर निकलती हुई हर सांस पूरे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल रही है। इसी प्रक्रिया को दोहराते रहिए और अनुभव करें जैसे ही गहरी सांस लगातार आपका शरीर बिल्कुल शिथिल हो रहा है। स्थिर हो रहा है। जैसे ही शरीर की हलन चलन कम
मन भी शांत होने लगा है। मन मानो विचार शून्य होने लगा है और इसी विचार शून्य प्रक्रिया में, इसी अवस्था में हम ईश्वर से प्रार्थना करें। ब्रह्मांड की सभी दिव्य शक्ति करे क्या गाइडेंस को हम अच्छे तरीके से अपने जीवन में उतार पाए, अमल कर पाए और सोल इवोल्यूशन के रास्ते पे, स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत ही आगे जा पाए। लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन हो और सोल का इवोल्यूशन हो, इसी मकसद के साथ आज के सत्र में हम जुड़े। धन्यवाद करते हुए सभी देवी देवता जिन्होंने भी हमें ब्लेस किया है, सहारा दिया है, एनर्जाइज किया है, सबका धन्यवाद करते हुए हम इसी प्रेजेंट मोमेंट में आने की कोशिश करें। आप धीरे से अपनी आंख खोल सकते हो। इसी प्रेजेंट मोमेंट में फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज का जो टॉपिक है चॉइस ऑफ डिजायर, बहुत बढ़िया टॉपिक है और हम सबका प्यारा है, क्योंकि डिजायर तो हर मोमेंट पे हमारे मन में ख्वाहिश बनी रहती है, एंडलेस डिजायर है। तो इसी डिजायर पे अब हमें काम भी करना है, अब हमें अवेयरनेस के साथ चॉइस भी करनी है। तो आइए हम समझते हैं सर ने क्या गाइडेंस दिया है। सर ने बताया है कि मणिपुर चक्र से लेकर क्राउन चक्र तक हर चक्र में हमारी कोई ना कोई डिजायर बनी रहती है, और हर लाइफ में जितने भी हमने लाइफ ली है, हर लाइफ में हमारी कोई ना कोई डिजायर, लाखों डिजायर हमने की है, लेकिन जितनी भी अधूरी रही है, जो भी डिजायर हमारी अतृप्त है, पूर्ण नहीं हुई है, वो पूर्ण करने के लिए हम अगला जन्म लेते हैं। अगले जन्म में वो पास्ट लाइफ की थोड़ी थोड़ी डिजायर फुलफिल करते हैं और इस लाइफ की भी कितनी सारी डिजायर को क्रिएट करते हैं। तो वो लिस्ट कहीं ना कहीं इतना लंबा हो जाता है कि और न और हमें और जन्म लेने पड़ते हैं, क्योंकि पास्ट लाइफ की डिजायर है। ऐसे हमारी करना है, ये करके शून्य करना है। तो ऐसे करके हम समझते हैं कि जैसे हमारी डिजायर हर लेवल पे रहती है, जैसे कि बॉडी लेवल पे हमारी जो कोई भी इच्छाएं है, तो बॉडी लेवल पे हमारी इच्छा रहती है कि अच्छा अच्छा खाना खाए, कुछ अच्छे कपड़े पहने, अच्छी सुख सुविधा हमारी बॉडी को मिले, ऐसो आराम मिले, वैभव मिले, राइट। तो ये बॉडी के लेवल की जो भी हमें इच्छाएं होती है, वो इच्छाएं भी हमें पीरियोडिकली
पूर्ण करनी है। थोड़ी बहुत भी जो इच्छा होती है उसे हमें पूर्ण करना है। पूर्ण करने के बाद हमें उससे डिटेच हो जाना है। जैसे बॉडी लेवल पे हमने देख लिया कि चलो कुछ अच्छा खाने का मन है तो उसकी प्लानिंग करते हैं। ये सब हम बॉडी लेवल पे इच्छाएं वो तो इजीली पूरी हो सकती है, हो जाती है। ऐसे ही हमारे माइंड लेवल की जो इच्छा होती है कि जैसे हमें पैसे चाहिए, जैसे हमें कोई प्रॉपर्टी चाहिए, अच्छा घर गाड़ी बंगलो चाहिए, नौकर चाकर चाहिए, वैभव चाहिए, ये सब हमारे माइंड लेवल की डिजायर होती है। तो माइंड लेवल की डिजायर में भी हमें ऑब्जर्व करना है कि हमारी डिजायर कहीं एकदम पुरानी या तो बिना अपडेट वाली तो नहीं है ना। तो ऐसे करके हमें हमारी डिजायर को ऑब्जर्व करना है, अपडेट करना है, और साथ साथ में जैसे ही पूरी एनर्जी के साथ उसको पूरी करने के लिए मेहनत करनी है, एनर्जी लगा देनी है। एक बार पसंद कर लिया कि ये इच्छा हमें पूरी करनी है तो उस पे काम करना है, एक्शन लेना है, एनर्जी लगानी है, मैनिफेस्ट करना है। और मैनिफेस्टेशन के बहुत सारे जरिए टूल्स हमारे पास है। मैनिफेस्ट जैसे ही कर लिया, पूरे अवेयरनेस के साथ हमें मैनिफेस्ट करना है, और मैनिफेस्ट करने के बाद उससे डिटैच हो जाना है। फिर उस पे नहीं लगे रहना है। फिर और कोई अगर मन में भरी पड़ी है वो डिजायर जो पॉप अप हो रही है उसके पीछे लगना है, और पूरी एनर्जी के साथ उसको भी मैनिफेस्ट करके अवेयरनेस के साथ मैनिफेस्ट करके डिटैच हो जाना है। उसके पीछे और लगे रहना नहीं है। उसकी कोई गिल्ट या ऐसा कोई भी भाव नहीं रखना है उसके पीछे। डिटेचमेंट बहुत जरूरी है। जितने भी डिजायर पूर्ण हो उससे डिटेच होना ये एक बहुत ही मायने रखता है। जैसे हमारी माइंड लेवल की इच्छाएं पूरी हो गई, हमारे दिल हार्ट की भी इच्छा होती है कि जॉय, हैप्पीनेस, सेलिब्रेशन, ये सब। तो एक्चुअली ये जो कुछ भी है सर ने बताया, ये हमारी लाइफ का एक पार्ट है, पार्ट ऑफ लाइफ है। ये सब तो हमें करना ही पड़ता है, करते ही है। और हमें हमारा है, हमारा इंटेंशन भाव होना चाहिए। भाव के साथ एक अवेयरनेस भी होनी चाहिए कि ये मैं क्यों मांग रही हूँ और मुझे क्यों चाहिए, और अगर मुझे मिलेगा तो किसी को हर्ट तो नहीं होगा, किसी का नुकसान तो नहीं होगा। तो ये हमारा एक इंट्यूशन भी अच्छा, इंटेंशन भी अच्छा होना जरूरी है इसके पीछे। और जैसे ही हमारा मैनिफेस्टेशन एक बार हमने डिजायर प्रकट कर लिया, तो क्रिएट कर ली, तो वो डिजायर के पीछे हमें एनर्जी लगानी है, ना उसमें डाउट करना है, ना पीछे जाना है। उसको फिर आधे अधूरे छोड़ना नहीं है, क्योंकि जैसे ही आधे अधूरी इच्छाएं छोड़ देते हैं, हम सबको मालूम है कि वो सोल में कहीं ना कहीं रहती है, हमारे जहन में कहीं ना कहीं रहती है, और वो अधूरी इच्छा की वजह से हमें और एक जन्म लेना पड़ेगा और कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो इसलिए जो भी अगर इच्छाएं है, जो इच्छा हमारी अंदर से आती है, उसको हमें एनर्जी से मैनिफेस्ट कर लेना है, फिर डिटैच हो जाना है। जैसे ही हमारे पिछली कोई इच्छाएं थी, जो बहुत ही पुरानी इच्छाएं हमारे अंदर है, उसको भी हमें अपडेट करना है। अपडेट जैसे कि हमने बहुत पहले सोचा होगा कि मुझे एक 1 रूम या तो 2 BHK चाहिए, लेकिन आज अगर 2 BHK हमारी फैमिली अगर बड़ी हो गई है तो आज 2 BHK हमारे लिए कम पड़ेगा, तो उसको अपडेट करना है। जैसे कि हमने सोचा होगा कि मुझे 40,000 का पेमेंट चाहिए या 50,000 का सैलरी चाहिए, लेकिन अब जाके हमारा खर्चा भी देखो कितना है, तो फिर वो उसको वो डिजायर को, वो हमारे कॉन्सेप्ट को, माइंड की प्रोग्रामिंग को हमें अपडेट करना है कि आज के लेवल में मतलब जो चाहिए, जो इनफ है, सफिशिएंट है, उससे थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, ताकि जब
हमारे हाथ में आए, जब हमें मिले तब इक्वल हो। तो ऐसे करके हमें डिजायर को, हमारी माइंड की जो प्रोग्रामिंग हमने कर रखी है उसको भी हमें बार बार अपडेट करनी है। ये बिल्कुल भी नहीं है कि सोल या तो सोल इवोल्यूशन की जर्नी में हम है या तो स्पिरिचुअल पाथ पे है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इच्छा को मार दो या इच्छा न करो या बिल्कुल इच्छा न होनी चाहिए, ये नहीं है। क्योंकि हम अकॉर्डिंग टू ह्यूमन नेचर हमें कुछ ना कुछ तो ऐसे ख्याल आते ही है, इच्छाएं आती है, तो उसको हमें दबाना नहीं है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि जैसे ही हमारे अंदर दब जाएगा जो इमोशन, अगर हमारी इच्छाएं मैनिफेस्ट नहीं होगी, अंदर सप्रेस हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर कंजेशन करेगी या तो ओरा में भी दिखेगी। तो सोल लेवल की हमें करने में थोड़ा और ज्यादा टाइम देना है और अच्छी तरीके से हमें हीलिंग करनी है, हीलिंग पावर को बढ़ाना है, इंट्यूशन पावर को बढ़ाना है, और ज्यादा साधना करनी है। जो कुछ भी करना है हमें, वो भी एक सोल लेवल की इच्छाएं है, तो वो भी हमें मैनिफेस्ट करनी है। और मैनिफेस्टेशन हमारा बहुत क्विक हो चुका है, बहुत फास्ट हो चुका है। आप सबको भी एक्सपीरियंस होगा कि जैसे ही आप कुछ ना कुछ सोचते हैं, बहुत इजी मैनिफेस्ट हो रहा है। एक्चुअली मेरे साथ तो होता ही है, जो मैं एक दो एग्जांपल भी देना चाहती हूँ कि जैसे हमने सोचा था कि महाअवतार बाबा की केव में हमें जाना है, राइट। तो कैसे ऐसे यूट्यूब पे मैं सर्च किया करती थी कि कैसे महाअवतार बाबा की केव में जा सकते हैं, कहाँ है, कौन से एरिया में है, कितना टाइम लगता है, कहाँ से जाना है, ये सब मैं यूट्यूब पे चेक किया करती थी। और बाद में जैसे मतलब इतनी डिजायर एकदम स्ट्रांग हो गई, तो उसके बाद में वेरी नेक्स्ट मंथ ये बाबा की केव की रिट्रीट का डिक्लेरेशन हुआ। तो राइट, तो वो जो अपॉर्चुनिटी थी वो मैंने ग्रैब कर ली। तो मतलब ये देखो कि हम सोचते रहते हैं कि ये करना है, कैसे करेंगे, कहाँ जाएंगे, कैसे करेंगे, तो ऑटोमेटिकली वो मैनिफेस्ट होने का एक जरिया, एक पाथ क्रिएट हो जाता है और ऑटोमेटिक वो मैनिफेस्ट हो जाता है। जैसे ही सर का भी था एसकेएम का कि महाअवतार बाबा की केव में जाना है, फिर इतनी ज्यादा वहां पे जाके डिजायर नहीं थी कि क्या करना है, क्या मांगना है, वो किसी के मन में नहीं था। सिर्फ वहां पे जाने का प्लानिंग किया, वो जो काम करना था वो पूरा बुकिंग वो सब कर लिया। वहां पे गए, डिवाइन एनर्जी से टच किया और एनर्जी लेके कॉन्शियसनेस बढ़ा के आए। तो ये सबकी सोल लेवल की एक डिजायर थी। तो देखो कितनी जल्दी मैनिफेस्ट हो गई सबकी, जिन्होंने भी किया होगा, बहुत फास्ट मैनिफेस्ट हो गई। तो ऐसे ही मैं एक छोटा सा एग्जांपल है, मैंने सर से भी बात की थी कि 2018-19 में मैंने सोचा था कि जब मैं फ्लाइट में अमेरिका जा रही थी, यूएसए जा रही थी, तब मैं 19 में मैं अकेली गई थी। तो पूरा का पूरा टाइम अकेली जब थी फ्लाइट में, तब मैंने ऐसे ही डिजायर एक अंदर क्रिएट की थी, विजुअलाइजेशन पूरा अच्छी तरीके से किया था कि शायद मैं और सर साथ में अगर अमेरिका जाए तो सर के साथ, मतलब कि गुरु के साथ हमें 15, 16, 20 घंटा साथ में रहने, तो हम नहीं कैसे हम ज्यादा हमारी और भी शुद्धिकरण होगी और भी हमारा इवोल्यूशन बढ़ेगा। तो वो एक ख्वाहिश थी। तो तब जब हमने विजुलाइज किया था, फिर छोड़ दिया, फिर उस पर कोई डाउट नहीं किया, कुछ नहीं, और पूरा भरोसा कर दिया कि ओके, ब्रह्मांड करेगा, या तो यूनिवर्स में छोड़ दिया एक डिजायर क्रिएट करके।
तो आज देखो अक्टूबर में नेक्स्ट 22 अक्टूबर को मैं और सर फ्लाइट में हम साथ में यूएसए जा रहे हैं। तो ये भी एक मैनिफेस्टेशन हो गया। तो ऐसे तो बहुत सारे मैनिफेस्टेशन, बहुत सारे डिजायर आप सबकी भी ऐसी है कि जो एक बार थॉट करते हैं और हमारी पूरी हो जाती है। तो इसलिए ये बहुत अच्छा रिजल्ट है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे क्या हमें ध्यान रखना है कि जब हमारा क्विक मैनिफेस्टेशन पॉइंट आ चुका है, तब हमें पूरे अवेयरनेस के साथ डिजायर को चॉइस करनी है। अब हम पॉइंट पे आते हैं कि चॉइस अच्छी तरह से करनी है, क्योंकि अब हम कोई भी सोच हम डालेंगे, कोई भी सोच हम क्रिएट करेंगे, वो भी मैनिफेस्ट हो सकती है, चाहे वो अच्छी हो या आपके लिए लाभदायक नहीं हो, चाहे वो नेगेटिव भी हो सकती है, चाहे वो डिप्रेशन वाली भी हो सकती है। तो इसीलिए जब हम क्विक मैनिफेस्टेशन पॉइंट पे आ चुके, जब हमारा माइंड इतना शार्प हो चुका है, सबकॉन्शियस इतना एक्टिव हो चुका है कि जो भी आप सोचते हो फटाफट मैनिफेस्ट हो रहा है, तब हमें बहुत केयरफुली चॉइस करनी है। किसकी? हमारी डिजायर की, हमारी इच्छाओं की, हमारी जो भी इच्छा है उसकी चॉइस की एक पैटर्न बना लेनी है कि हाँ ऐसी ही मुझे डिजायर इच्छाएं प्रकट करनी है, ऐसी ही ये ही लेवल की होनी चाहिए, इतनी अवेयरनेस के साथ होनी चाहिए कि हमारी इच्छा अगर मैनिफेस्ट हो भी जाए तो किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए या हमारा डिग्रेडेशन भी नहीं होना चाहिए, हमारी कॉन्शियसनेस लो भी नहीं होनी चाहिए। हमारी पूरी एनर्जी क्योंकि हमें उस पे लगानी है, तो हमें भी एनर्जी को बढ़ाना है और जो साधना जो हम प्रैक्टिस करते हैं उसको बहुत आगे ले जाना है। बहुत केयरफुली हमें चॉइस करनी है। तो आज हम यही बहुत ब्यूटीफुली मेडिटेशन में काम करेंगे कि अपने ही जो भी बॉडी लेवल की इच्छाएं है, हमारी माइंड लेवल की इच्छाएं है, हमारी हार्ट लेवल की और सोल लेवल की सभी इच्छाओं को हमें अपने ही मन में प्रकट करना है, क्रिएट करना है, उस पे एनर्जी देनी है, उसको मैनिफेस्ट करना है। मैनिफेस्ट करने के बाद अच्छी तरह से सेलिब्रेशन, थैंकफुलनेस सबसे ज्यादा बहुत इच्छा थी, अब वो हार्डली 10% रहेगी और 90% धीरे धीरे हम माइंड से जाकर सोल लेवल की डिजायर पे आ जाएंगे। तो धीरे धीरे हमारा भी अब अपग्रेडेशन करना है हमें। सिर्फ और सिर्फ आज तक जब हम बॉडी और माइंड के बारे में ही सोचा करते थे कि पैसा ही चाहिए, घर गाड़ी बंगलो ऐसा चाहिए, हमारी खाना पीना ये चाहिए, वो जो डिजायर थी वो धीरे धीरे मैनिफेस्ट होते होते, सेटिस्फाइड होते होते, डिटैचमेंट होते होते, अवेकन के साथ, अवेयरनेस के साथ फिर हम सीधे साधना लेवल पे आ जाएंगे। तो हमारी सोल लेवल की डिजायर भी हमें मैनिफेस्ट करनी है, तब जाके हम शून्य में जाएंगे, तब जाके हम मोक्ष निर्वाणा को प्राप्त करेंगे। जबकि हमें ये साधना करनी है, हमें ये सिद्धि प्राप्त करनी है या हमें मेडिटेशन के इस पड़ाव पे पहुंचना है, वो भी एक डिजायर है। तो वो भी जब तक हमें नहीं मिलेगी, जब तक उसका एक्सपीरियंस हम नहीं करेंगे, तब तक हम आगे नहीं जा पाएंगे, तब तक हम शून्य में भी नहीं जा पाएंगे। तो इसीलिए हर डिजायर को जैसे ही क्रिएट करते हैं हम मैनिफेस्ट करेंगे, मैनिफेस्ट होता है सेटिस्फाई हो जाएंगे, सेटिस्फाई होते हैं डिटैच हो जाएंगे। तो ये बहुत बढ़िया एक सीरीज है जिसको हमें पकड़ना है और बार बार हर दिन हर रोज ये अवेयरनेस के साथ हमें काम करना है कि माना कि कोई भी इच्छा ऐसी हमें हमारे मन में न क्रिएट हो,
कि जिसका मैनिफेस्टेशन अगर हो गया तो हमारे लिए वो लाभदायक नहीं हो, नुकसानकारक हो, ऐसा कोई भी विचार हमारे मन में नहीं आना चाहिए। ये एक अवेयरनेस हमें रखनी है, क्योंकि हम सब क्विक मैनिफेस्टेशन पॉइंट पे आ चुके हैं। तो जिसको भी जो भी अच्छी वाली डिजायर रखनी है, करनी है, तो वो हमें क्रिएट करेंगे, उसको मैनिफेस्ट भी करेंगे। हम मेडिटेशन में उसका एक्सपीरियंस करेंगे और डिटैचमेंट करेंगे। तो आइए हम बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सपीरियंस करते हैं प्रैक्टिकल मेडिटेशन में। ओह माय गॉड। ओके, सॉरी, नेट लो है, अभी यहाँ पे बारिश हो रही है, तो मैं मेरा वीडियो ऑफ करती हूँ और मेडिटेशन के लिए हम तैयार। अपनी आंखें बंद कर दीजिए। अपना पूरा ध्यान सांसों की आवन जावन पे, और धीरे से पूरे ध्यान को, अपने पूरे चित्त को सांसों के साथ जोड़ दीजिए। गहराई से सांस अंदर और बाहर। डीप ब्रीदिंग के साथ अनुभव करें आपकी हर सांस आपके क्राउन चक्र से आ रही है, और हर सांस के साथ आपका क्राउन चक्र ओपन हो रहा है। अनुभव करें हल्का सा स्पंदन आपके क्राउन चक्र में, और विजुलाइज करें धीरे धीरे आपके क्राउन चक्र की हजारों पेटल्स ओपन हो रही है, धीरे धीरे ओपन हो रही है। आपका क्राउन चक्र पूरी तरह से ओपन और एक्टिव हो चुका है। गहरी सांस के साथ विजुलाइज करें जैसे ही आपकी सांस क्राउन चक्र से ऊपर खुले ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में जाकर आपके इष्ट देव को उस पर
और आपके स्पर्श के साथ देखिए ब्रह्मांड से सभी देवी देवता आपको ब्लेस कर रहे हैं। मन ही मन में आप इन्वॉक कर रहे हो। साईं बाबा, महाअवतार बाबा जी, लाहड़ी महाशय, युक्तेश्वर गिरी जी, परमहंस योगानंदा जी, सप्त ऋषि, सभी योगी, साधु, संत, अवधूता, सभी गुरु, मास्टर्स, 12 ज्योतिर्लिंग, चारों धाम की शक्ति, श्री गणेश जी, श्री हनुमान जी, श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री महेश, माँ लक्ष्मी, माँ काली, माँ सरस्वती, माँ गंगा, माँ अन्नपूर्णा, माँ के सभी स्वरूपों का आवाहन करें। सभी वेदों का आह्वान करें। पंच महाभूता, नवग्रह की शक्ति का इन्वोकेशन। Invoke angels and archangels, guardian angels, अपनी हायर सेल्फ, अपने ही आकाशिक रिकॉर्ड का आवाहन करें। सभी कनेक्टेड सोल और सभी एंसेस्टर्स का इन्वोकेशन। भाव करें। इसी क्रिस्टल की शक्ति, पिरामिड की शक्ति का आवाहन करें। सभी मंत्रों की एनर्जी, रेकी, करुणा रेकी के सभी सिंबल्स का आवाहन करें। और देखिए ये सभी की शक्तियां, डिवाइन एनर्जी आपके साथ जुड़ने के लिए तैयार, और एक दिव्य प्रकाश के फॉर्म में आपके साथ आपके क्राउन चक्र से एंटर होते हुए, जैसे ही आपके क्राउन चक्र को टच किया, आपको स्पंदन महसूस हो रहा है। अनुभव करें आपके क्राउन चक्र में दिव्य प्रकाश का प्रवेश हो चुका है, और ये दिव्य प्रकाश जो मैनिफेस्टेशन से भरपूर है, मैनिफेस्ट की एनर्जी से भरा हुआ है, ये दिव्य प्रकाश पूरी तरह से आपके बॉडी में फैल चुका है।
आपके शरीर के कण कण में, हर एक पार्ट में, हर एक ऑर्गन में, सेल में, हर टिश्यू में आपके रक्त के बूंद बूंद में ये प्रकाश फैल चुका है। इस दिव्य प्रकाश जो आपके साथ पूरी तरह से घुल मिल चुका है, विजुलाइज करें यहाँ पे आपके बॉडी लेवल पे जो कोई भी डिजायर है, चाहे इस समय की हो या पास्ट में कोई समय की, बॉडी लेवल की जो कोई भी इच्छाएं हमारी अधूरी रह चुकी है, वो सभी इच्छाएं इस दिव्य प्रकाश आज हमें पूरी करके दे रहा है। हमारी है जो हर के रूप में है, चाहे हम पढ़ना चाहते थे नहीं पढ़ पाए, चाहे हम कोई अच्छे कपड़े गहने पहनना चाहते थे नहीं पहन पाए, चाहे हम डांस करना चाहते थे नहीं आता, नहीं सीख पाए, मन ही मन में विजुलाइज करें वो सभी इच्छाएं आज इस दिव्य प्रकाश की शक्ति से हमारे ही मन में हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अपने ही मन में विजुलाइज करे हर इच्छा को पूरा होता हुआ, जैसे ही आपने देख लिया मैनिफेस्टेशन हो गया, मन ही मन में भले ही आपने देख लिया आपकी ये इच्छा पूरी हो चुकी है, आप बहुत ही सेटिस्फाइड हो चुके हो और अब ये इच्छाओं को आपको डिटैच कर देना है। अब बार बार ये अंदर जहन में नहीं उठनी चाहिए, ऐसे डिटैच करना है। देखिए अपने आप को, जो अधूरी रह गई इच्छा थी अब पूरी भी हो चुकी है, सेटिस्फेक्शन भी मिल चुका है और अब आप डिटैच भी हो चुके हो। बॉडी लेवल की हर छोटी मोटी जो भी इच्छाएं थी, कभी कभी बिना अवेयरनेस के भी हमने इच्छाएं क्रिएट कर ली थी, वो सभी इच्छाएं इस दिव्य एनर्जी को, ब्रह्मांड को सब मालूम है। चाहे आपको याद है या नहीं है, चाहे बहुत बड़ी इच्छा हो,
इसको आज मेरे बॉडी लेवल की जितनी भी डिजायर, जितनी भी इच्छाएं अधूरी या अतृप्त है, दिव्य प्रकाश ने मैनिफेस्ट कर लिया है। जैसे ही मुझे मैनिफेस्टेशन हो चुका है, अब मैं सेटिस्फाइड हूँ और तैयार हूँ डिटैचमेंट के लिए। बहुत ही प्रेम के साथ जैसे ही डिटैचमेंट हो चुका, आप बहुत ही खुश, बहुत ही हैप्पी अनुभव करें। आपकी बॉडी में बहुत सारे सेल फ्री हो चुके हैं, जो ऐसी छोटी छोटी इच्छाओं से कंजेशन में थे। बहुत सारे सेल फ्री हो चुके हैं। आपका शरीर हल्का हो चुका है। अब विजुलाइज करें, ये दिव्य प्रकाश पूरी तरह से आपके मन में फैल चुका है। मन के हर कोने में, हर न्यूरॉन्स में। और देखिए, आपके मन में जो कोई भी इच्छा आधी अधूरी या अतृप्त है, जिनको पूरी करना चाहते हैं, शायद संभव नहीं हो पाया, शायद हमने खुद ही हार मान ली और छोड़ दिया। देखिए, कॉन्शियस माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में, अनकॉन्शियस माइंड में पूरी तरह से दिव्य प्रकाश फैल चुका है और डिवाइन माइंड बना दिया है आपके मन में। अब विजुलाइज करें, जो कोई भी आधी अधूरी इच्छा, जो कोई भी इच्छा अभी भी हम क्रिएट करना चाहते हैं, वो पूरा हुआ कि मैंने you can easily manifest it. विजुलाइज करें, हर इच्छा को पूरी होता हुआ देखिए। फाइनेंशियल कंडीशन को अपग्रेड होता हुआ देखिए। अपने आप को मनी मैग्नेट होता हुआ देखिए। आप पूरी तरह से अबंडेंस में आ चुके हो। छोटी मोटी जो कोई भी इच्छा थी आज मैनिफेस्ट हो चुकी है, उससे आप सेटिस्फाइड हो चुके हो। जो हो चुकी है उससे आप डिटैच हो चुके हो।
अब आप पूरी तरह से अबंडेंस में हो। डिवाइन एनर्जी लगातार आपके साथ जुड़ चुकी है। 24/7 you are connected with abundance flow of money. कुबेर भंडारी देव को, लक्ष्मी नारायण को, तिरुपति बालाजी को, माँ पद्मावती को, अपनी एनर्जी के साथ जोड़ दीजिए और देखिए अबंडेंस मनी फ्लो आपकी लाइफ में आ रहा है। एक्सपेक्टेड अनएक्सपेक्टेड वे से, डिफरेंट सोर्सेस से मिरेकली आपकी लाइफ में धन वर्षा, लक्ष्मी वर्षा हो रही है। और इसी से जरिए आप आपकी सभी कर पा रहे हो। अब आप इतने सेटिस्फाइड हो चुके हो, अब आप भौतिक चीज वस्तु की डिजायर से डिटैच भी हो रहे हो। जितना जरूरी है अब इतनी ही डिजायर आपके मन में उठ रही है। अब आपका पूरा ध्यान आपकी जर्नी को आगे ले जाने में है। आप देखिए दिव्य प्रकाश को आपके हार्ट चक्र में फैलता हुआ, जैसे आपका हार्ट चक्र दिव्य प्रकाश से भर चुका है, एक्सपांड हो रहा है। आपकी ओरा एक्सपांड हो रही है। आपका हृदय प्रेम से भर चुका है। आपके हार्ट लेवल की जो कोई भी इच्छाएं सभी क्विक मैनिफेस्ट हो रही है। हार्ट लेवल की इच्छाएं, जॉय, हैप्पीनेस, सेलिब्रेशन, घूमना फिरना, नेचर में जाना, सबको प्रेम देना, बांटना, सबसे प्रेम बटोरना, सेवा भाव करना, औरों को मदद करना। हमेशा हंसते रहना, प्रेम से रहना। सब पे विश्वास करना, सबका विश्वास पाना। अब ये सब आपकी इच्छाएं पूरी हो रही है, मैनिफेस्ट हो रही है। देखिए
ले आप का आप सभी को माफ कर पा रहे हो और इजीली माफी मांग रहे हो। आपका लाइफ एक सेलिब्रेशन बन चुका है, एक उत्सव बन चुका है। हर दिन एक उत्सव, आपका हर दिन नई ऊर्जा के साथ कुछ मैजिक कर रहा है। आप हमेशा ग्रेटिट्यूड मोड में जी रहे हो। जैसे ही हार्ट चक्र पूरी तरह से डिवाइन एनर्जी से भर चुका है, आपके हृदय की सभी इच्छाएं पूरी हो चुकी है। Now you are in abundance. Now you are in abundance of joy, happiness, abundance of celebration, abundance of acceptance, forgiveness, gratitude. श्रद्धा, सबूरी, प्रेम, विश्वास, करुणा सब अबंडेंस में है। आपकी पूरी ओरा ही चेंज हो चुकी है। हार्ट लेवल की सभी इच्छाएं जैसे ही पूर्ण हो चुकी है, आप संतुष्ट, सेटिस्फाइड हो चुके हो और इसको भी डिटैच करते हुए अब आप पूरी एनर्जी, पूरी डिवाइन एनर्जी को अपने सोल लेवल पे देख रहे हो। देखिए, आपके सोल लेवल की जो भी इच्छा है, डिवाइन प्रकाश ये सभी इच्छाएं को पूरा कर रहा है, क्विक मैनिफेस्ट कर रहा है। आपके सोल लेवल की इच्छाएं जैसे कि बहुत अच्छी तरीके से ध्यान करना है। भोग बनना, आप हीलिंग पावर बहुत ही पावरफुल बन चुका है। अब आपके विचार से भी औरों को हील कर सकते हो। डिवाइन अब आपके साथ है 24/7। ये डिवाइन कॉन्शियसनेस आपके सोल के साथ कनेक्ट हो चुकी है। अब आप सोचो, वो क्विक मैनिफेस्ट हो रहा है। आप रिट्रीट में जाना चाहते हो, इजीली एंड एफर्टलेसली आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है। आपको पूरी सुविधा मिल रही है। समय, संजोग, फैमिली
फाइनेंस, बॉडी, माइंड, सब आपकी फेवर में आ चुके हैं और आप जो करना चाहते हो वो हो रहा है इजीली एंड एफर्टलेसली, क्विकली। आप बहुत सारे रिट्रीट में अपना सोल इवोल्यूशन कर रहे हो। आप पहले से ज्यादा आप साइलेंस एक्सपीरियंस कर रहे हो। पहले से ज्यादा बहुत अच्छी तरीके से आप योगा और प्राणायाम कर रहे हो। आपका तन और मन बहुत ही हेल्थी बन चुका है। आपका सोल इवोल्यूशन बहुत फास्ट हो रहा है। आप बहुत प्रेम से, करुणा से औरों को हील कर पा रहे हो। आपका हर विचार प्योर इंटेंशन से भरा है। अब आप इच्छा प्योर इंटेंशन के साथ और सरेंडर भाव के साथ क्रिएट कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो। आपका पेशेंस बढ़ चुका है। श्रद्धा और सबूरी के साथ आपका समर्पण भाव बहुत ही बढ़ चुका है। और देखिए, जैसे ही आप समर्पित हो चुके हो डिवाइन पे, ब्रह्मांड पे, यूनिवर्स पे, आपकी हर इच्छा पूरी भी हो रही है और इच्छा से ज्यादा भी आपको मिल रहा है, क्योंकि आपके प्लानिंग से हजार लाखों गुना बेहतर डिवाइन प्लानिंग है और आप डिवाइन पे सरेंडर हो। आपकी जो कोई भी छोटी मोटी इच्छा है, इच्छा करके जैसे ही आप समर्पित हो जाते हो, जो कुछ भी मुझे मिला है डिवाइन का यही प्लान है और मैं पूरे भाव के साथ एक्सेप्ट कर रहा हूँ। जो मुझे मिला है वो मेरे अच्छाई के लिए है। इस समय ये ही जरूरी था और मुझे मिला। इसी भाव के साथ अब आप हर मैनिफेस्टेशन में ना कोई गिल्ट है, ना कोई अधूरी आश है, पूरी तरह से सेटिस्फाइड, हर मोमेंट में सेटिस्फेक्शन, हर कार्य में पूर्ण विश्वास और हर रिजल्ट में पूर्ण एक्सेप्टेंस। मन की ये अवस्था
आपके सोल को बहुत ही हाई लेवल पे जंप करवा रही है। डिवाइन एनर्जी ने आपको से and healing energy 24/7 आपको सभी देवी देवता गुरु मास्टर्स की ब्लेसिंग्स मिल रही है। सभी हायर कॉन्शियसनेस दिव्य चेतना आपके साथ लगातार जुड़ रही है। आपकी कॉन्शियसनेस को हमेशा राइज करने के लिए डिवाइन प्लानिंग हो रही है और डिवाइन प्लानिंग पे आप पूरी तरह से समर्पित हो, सरेंडर हो। बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस करते हुए अपनी सोल को इवोल्यूट होता देखते हुए पूरी लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन देखते हुए क्विक मैनिफेस्टेशन का ये एक्सपीरियंस। धन्यवाद सभी देवी देवताओं का, सभी डिवाइन एनर्जी का। रेकी करुणा रेकी एंजल्स, करोड़ों देवी देवता, गुरु मास्टर्स, अपनी हायर सेल्फ और आकाशिक रिकॉर्ड का धन्यवाद। साईं बाबा, महाअवतार बाबा और उदय सर का दिल से धन्यवाद अदा करते हुए मनोमन सबको प्रणाम, थैंक्स, आभार, धन्यवाद करते हुए धीरे धीरे इस प्रेजेंट मोमेंट में आने की कोशिश करें। धीरे धीरे इस प्रेजेंट मोमेंट में पूरे सेटिस्फेक्शन के साथ, पूरी खुशी के साथ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस के साथ इस प्रेजेंट मोमेंट में अपने आप को पाए। बिग मैनिफेस्टेशन। आज का सेशन यहाँ पे कंक्लूड करते हैं, फिर से मिलते हैं कल। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू आप सभी का। Okay.